ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैंने उन्हें सड़क पार करने से पहले इधर उधर देखते देखा है। हम एक बहुत ही औसत तारे के छोटे ग्रह पर बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यह हमें कुछ बहुत खास बनाता है। जीवन कितना भी बुरा क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जब तक जीवन है, आशा है। मेरा लक्ष्य सरल है, ब्रह्मांड को पूरा समझना चाहता हूं। यह ऐसा क्यों है और इसका अस्तित्व क्यों है। हम सभी अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जैसे एक विशाल मस्तिष्क में न्यूरॉन्स। ईश्वर अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन विज्ञान किसी निर्माता की आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकता है। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों से संचालित होता है। हो सकता है कि कानून भगवान द्वारा तय किए गए हों, लेकिन भगवान कानूनों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शांत लोगों का दिमाग सबसे तेज शोर मचाता है। मैं मृत्यु के बाद के जीवन को उन लोगों के लिए एक परी कथा मानता हूं जो अंधेरे से डरते हैं। जीवन हंसी के बिना दुखपूर्ण होता। ब्रह्मांड पूर्णता की अनुमति नहीं देता है। स्मार्ट लोगों के बारे में बात यह है कि वे मूर्ख लोगों को पागल लगते हैं। बुद्धिमान कभी शादी नहीं करते, और जब वे शादी करते हैं तो वे बदल जाते हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी आईक्यू के बारे में डींगे मारी हैं, वे हार जाने वाले होते हैं। हम अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने के खतरे में हैं। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले ग्रह पर खुद को अंदर की ओर देखते हुए नहीं रह सकते। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे या शिकायत करते रहेंगे, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। धारा पर आधारित धर्म और अवलोकन और तर्क पर आधारित विज्ञान के बीच एक मौलिक भिन्नता होती है। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। औरत वे पूर्ण रहस्य हैं। यह मायने रखता है कि आप हार ना माने। गलतियां करना ठीक है, कुछ भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णता के साथ हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप ब्रह्मांड की महिमा को यह विश्वास किए बिना नहीं समझ सकते कि इसके पीछे कोई सर्वोच्च शक्ति है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन नहीं है, बल्कि उस पर निर्भर करता है। मैं पिछले 49 वर्षों से शीघ्र मृत्यु की संभावना के साथ जी रहा हूं। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं पहले करना चाहता हूं। काम कभी मत छोड़ना। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, और इसके बिना जीवन सूना है। यदि मनुष्य को जीवित रहना है, तो उसे अगले 200 वर्षों में पृथ्वी छोड़ देनी होगी। क्षुद्र ग्रह के टकराव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एलियन आक्रमण जैसी आपदा से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे खराब घटना हो सकती है। किसी ने ब्रह्मांड नहीं बनाया और कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता। इससे मुझे गहन एहसास हुआ कि संभवतः कोई स्वर्ग नहीं है और कोई पुनर्जन्म भी नहीं है। ब्रह्मांड की भव्य डिजाइन की सराहना करने के लिए हमारे पास यही एक जीवन है, और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं। लाखों वर्षों तक मानव जाति जानवरों की तरह ही जीवित रही। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी कल्पना शक्ति को उजागर कर दिया। हमने बात करना सीखा और हमने सुनना सीखा। वाणी ने विचारों के संचार की अनुमति दी है, जिससे मनुष्य असंभव को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम हुए हैं। मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियां बात करने से प्राप्त हुई हैं, और उसकी सबसे बड़ी असफलताएं बात न करने से प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि हम बातचीत करते रहें।